नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 10 फरवरी 2026 और दिन आज मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नई ताजगी, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग और आलू की बिक्री बढ़ने से आलू में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आज मंडियों में सुबह से ही देखने को मिल रही है। सुबह 4 बजे से जब से मंडियां खुली हैं तभी से फड़ों पर खरीदारों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मानो मेला सा लग रहा हो। हर कोई सबसे पहले अपनी गाड़ी बनाकर निकलने के चक्कर में खरीदार जो है नजर आ रहा है, जिससे आलू में सुर्खियां और जो आपका सूखा चल रहा है वो अब खत्म होने की कगार पर है और भीड़ देखते ही जो है बन रही है। तो ऐसे में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां देश के बाजार में चल रही हैं, वैश्विक स्तर पर क्या चल रही हैं, उनकी जानकारी होना आप लोगों के लिए परम आवश्यक है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, रात भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि नेपाल निर्यात खुलने से आप लोगों के आलू में 100 से लेकर 300 रुपए तक का उछाल प्रति कट्टा पर जो है आ सकता है। अब उसकी जो हमने रिपोर्ट दी थी वो प्रमाणिक सत्य के रूप में उभरी है। आज महाराजगंज के और जो बलिया है और किसान साथियों गोरखपुर है, ये तीनों अखबारों में, हालांकि मेरे पास नहीं है लेकिन खबर जो है छपी है। और इसमें फर्रुखाबाद से भी एक खबर जो है किसान साथियों छपी है, जिसमें जिला उद्यान अधिकारी यानी चारों जिलों के जिला उद्यान अधिकारी की तरफ से अमर उजाला अखबार में, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में एक विज्ञप्ति, एक बयान जारी किया गया है कि इस समय पर कीमतें हाइब्रिड आलू की गिरने से किसानों को लागत निकालना तक मुश्किल हो रहा है और वो खेतों में अपनी खड़ी फसल को जोतने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जल्द ही इसका जो है खुल परत जो है खुल जाएंगी और किसान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेपाल में नई सरकार के गठन के साथ ही दोनों देशों के बीच में जो आपसी व्यापार समझौते होते हैं उसको एक नई दिशा मिलेगी और नेपाल अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरी करने के लिए किसान साथियों पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। चाहे आप जो है आलू ले लीजिए, चाहे चावल ले लीजिए या कुछ भी लीजिए, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में इस तरीके की आवश्यकताएं जो है भारत ही पूरा करता है। तो आने वाले दिनों में जैसे ही नई सरकार का गठन होगा तो नेपाल में आलू की खपत बढ़ेगी और हमारे यहाँ से जो है व्यापारिक समझौता शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर वो हर उस आलू उत्पादक किसान को फायदा मिलेगा जो इस समय पर हाइब्रिड लगाकर नाको तने चबा रहे हैं। इधर किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी में चोरों का एक बहुत बड़ा गैंग जो है सक्रिय है। ये लोग आप लोगों के अंदर डर और घबराहट फैलाने के लिए तरह तरीके के आडंबर जो है किसान साथियों रचते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख आप लोगों को डराने धमकाने के लिए नए जो पक्की खोद का आलू है, चिपसोना, सूर्या, डायमंड, इसको जो है ये मंडी में मंगा लेते हैं और फिर उसे इस तरीके से बिक्री करने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप लोगों को लगे कि आलू अरे पक्का भी इस रेट पर बिक रहा है। लेकिन किसान साथियों यहीं पर आप जो है मात खा जाते हैं। दरअसल ये आलू किसान का नहीं होता है, ये आलू इन्हीं माफियाओं का होता है, दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियों का, जो कि संभल बेल्ट से या फिर बदायूं या अलीगढ़ या आपका बुलंदशहर का पहासू या फिर पंजाब का है। तो ऐसे में ये क्या है कि लोगों किसानों को जो है वो फंडिंग करते हैं, यानी कि उन पर खेती करवाते हैं अपनी तरफ से पैसा देके। तो ये आलू जो है इन आड़तियों का ही होता है। अब क्या है कि हजारों बीघा ये आलू करवाते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़ती। अब किसी किसान पर 2 बीघा या 10 बीघा नहीं है, हर किसान को पता है कि उसके पास में जो है 20 बीघा 50 बीघा इससे ऊपर है। तो ऐसे में ये लोग उन किसानों से संपर्क स्थापित करते हैं और उन्हें जो है खेती के लिए तैयार करते हैं। पूरा बजट जो है ये लोग ही देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि ये 2 रुपए के नुकसान सह लेते हैं लेकिन 98% पर जो है फायदा उठाते हैं। मसलन के अगर मान लीजिए कि इन्हें आलू के बाजार जो है खराब करना है तो ये लोग जो है सबसे पहले जहां पर ये अपने आलू लगवा रहे हैं उन किसानों से संपर्क करके ये बोला जाता है कि आप इसमें से 150 कट्टे की एक गाड़ी बनाइए और इसे मंडी लोड कीजिए, चाहे वो चिपसोना हो, सूर्या हो या डायमंड हो।
अब वो आलू एक दो गाड़ी, अब मान लीजिए दो आड़तियों ने माहौल खराब करने के लिए मंगा ली, अब वो मंडी में आएंगी तो उस पर भाव उल्टे सीधे रखे जाते हैं। तो उससे क्या है कि जो वीडियो देखते हैं वो कहते हैं यार नया पक्का आलू इस रेट बिक रहा है, क्योंकि इन लोगों की पोल तो खुल चुकी है कि हाइब्रिड आलू की तुलना पक्के आलू से नहीं हो सकती। क्योंकि आज के अगर पुराने चिप्सोना, पुराने सूर्या के रेट देखें तो ऊपर चल रहे हैं, यानी कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि चिप्सोना पुराना वाला 800 से 900 भी बिकेगा कट्टे में, और सूर्य आलू 1200 से 1400 भी बिकेगा। तो अब इन लोगों को क्या है कि बहुत लोग इनसे जुड़े होते हैं जिन्हें भरसार करनी है, यानी स्टॉक करना है या कारोबार करना है, तो उन लोगों को ये फायदा पहुंचाने के लिए और अपनी तरफ से भी फायदा पहुंचाने के लिए, मान लीजिए 2 बीघा खेत खोद के आ गया तो 100 बीघा कराया, 2 बीघा खोद लिया, कितना बचा 98 बीघा। लेकिन इस तरीके से ये लोग एक माहौल बनाते हैं, आप लोगों के अंदर डर और घबराहट फैलती है। तो बहुत लोग जो इनकी जो कार्यकर्ते हैं, इनसे अनुभज्ञ होते हैं, वो इनकी जाल में फंस जाते हैं। भाई नया आलू आ रहा है, इस रेट में बिक रहा है तो हम भी खोदेंगे, तो वो किसान भी जो है खोदने लग जाते हैं, जबकि ये आलू कोल्ड स्टोरेज का होता है। माहौल खराब करने के लिए, कारोबारियों भरसारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये खेल एक बड़े स्तर पर दिल्ली आजादपुर मंडी से खेला जाता है कि नया आलू चिप्सोना सूर्य डायमंड आ गया और किसानों के अंदर डर और घबराहट फैल जाए। लेकिन किसान यहीं पर चूक जाते हैं, क्योंकि ये आलू किसान का नहीं होता है, ये आलू इनके खुद का होता है। मान लीजिए 10 गाड़ी, जब तक आप आलू नहीं खुदे, जब तक ये 10 गाड़ी जो है हर एक आड़ती जो है अपने खेतों से 10 गाड़ी जो है मंगाता रहे, तो उसे आप लोगों को दिखाने के लिए 10 गाड़ी मंगा रहा है, वो 10 गाड़ी पे जो है नुकसान उठा लेगा। लेकिन उसकी जो अन्य गाड़ियां बची हुई हैं, जो भी मान लीजिए एक आड़तिया जो है 200 बीघा खेत करवा रहा है, तो अगर 200 बीघा की अगर 10 गाड़ी निकल जाए तो किसान साहब की उसके पास में तो पूरी 180 बीघा जो है आलू जो है बचा हुआ है। अब 180 बीघा पे तो वो पूरा फायदा उठा लेगा, लेकिन आप लोगों को नुकसान जो है ये आड़तिया जो करवा देंगे। तो ये दिल्ली आजादपुर मंडी में इस तरीके का प्रायोजित कारनामे जो है इस समय पर चल रहे हैं। आप लोगों को बेहद सतर्क और सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि नया आलू पंजाब का हो या संबल का चिप्सोना, सूर्या, चंदौसी बेल्ट से या डायमंड, तो ये किसान के आलू नहीं है, ये इनके खुद के आलू हैं। ये इस तरीके से दिखाते हैं। और जो कल आपने वीडियो में वीरेंद्र सिंह राणा की में एक व्यक्ति को देखा, वो इन्हीं के द्वारा, जो आड़ती है ना, उसके द्वारा उसे फंडिंग की जाती है और वो उन्हीं के लिए जो है आलू का उत्पादन करता है। अब उससे गाड़ियां मंगा ली तो भैया लिया एक, और उसे ज्ञान और दे रहा था जसकरण जो है कि सरसों करो या कम करो या वो करो, लेकिन जसकरण ही उसको फंडिंग करता है। जसकरण जैसे तमाम आड़तियां हैं जो फंडिंग करके आलू जो है करवाते हैं, यानी कि अपना तो 2% का नुकसान होगा, 98 का फायदा कर लेंगे, लेकिन किसान का पूरे का 100 नुकसान जो है करवा देते हैं। तो ऐसे किसान साथियों आप लोगों को सतर्क लोगों से रहना होगा। ये पूरे ऑल इंडिया में सक्रिय किसान साथियों, मैं दिल्ली आजादपुर मंडी का तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे और ना समझ होंगे तो ऐसी वीडियो पर जो है अपना नुकसान कर बैठेंगे। किसान साथियों अब दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 130 गाड़ियों की आवक है, 39 गाड़ी बैलेंस है। यदि 39 को निकाल दें तो 91 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संबल से हाइब्रिड आलू की 74 गाड़ियों की आवक है, 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकाल दें तो 64 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 15 गाड़ियों की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है। 11 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 25 गाड़ियों की आवक है, 15 गाड़ी बैलेंस है। यदि 15 को निकालें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए चिप्सोना की 2 गाड़ियां, नए डायमंड की 1 गाड़ी है, जहांगीराबाद से के मोहन की 3 गाड़ियां। अब देखिए नया चिप्सोना की 2 गाड़ियां, डायमंड की 1 गाड़ी है। इसे किसान तो नहीं खोद रहा है, इसे तो यही लोग है, इन्हीं का आलू है, मंगा रहे हैं। क्यों मंगा रहे हैं? माहौल खराब करने के लिए। पुराने चिप्सोना की 8 गाड़ी है, 5 गाड़ी बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 2 गाड़ियां। इस प्रकार से देखें तो 130 गाड़ियों की आवक है, 39 गाड़ी बैलेंस है। यदि 39 को निकाल दें तो 91 गाड़ी ताजा जो है किसान साथियों पहुंची हैं। और इधर किसान साथियों संबल में हाइब्रिड आलू की जो पुखराज या ख्याति खुदरा है उसकी जो है खुदाई बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। और देखिए जब टंकी खाली होती है तो प्रेशर से पानी आता है, तो इन लोगों को मक्का या कुछ और भी लगाना है तो वो खेत खाली करना इस समय पर सबसे बड़ा जो है काम कर रहा है। यानी खेत सबसे जल्दी जो है खाली करना, चाहे संबल हो, फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, मक्का की खेती या तरबूज की खेती इन लोगों को लगानी है तो खेतों को बड़े स्तर पर खाली करने का काम जो है इस समय पर किया जा रहा है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, फ्लो जो है अंतिम समय में जरूर आता है। बात करें किसान साथियों अब आप लोगों के लिए भावों को लेकर, तो चिप्सोना सूर्या के पुराने आलू के भाव तो आपने सुन ही लिया, अब नए आलू को सुन लीजिए। नए चिप्सोना के भाव जो है किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी।
नई सूर्या के भाव 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड के भाव किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के जो पुखराज आलू हैं हाइब्रिड, ये मोहन ख्याति पुखराज किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 320-30 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के आलू की कीमतें 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद का के मोहन आलू किसान साथियों 280 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाड़ियां सीमित हैं, मांग अधिक है, बिक्री धुआंधार चल रही है, तो आलू में तेजी बनी हुई है। कानपुर मंडी की बात करें, पुखराज आलू 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी। लाल पुखराज 400 से 500 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसोना पुराना वाला 850 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो जयपुर मंडी में हाइब्रिड जो संभल के हैं 320 से 350, अलीगढ़ के हाइब्रिड 350 से लेकर 400, मैनपुरी के हाइब्रिड 250 से लेकर 320 और एलआर जो है 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। किसान साथियों बात करते हैं आप लोगों के लिए फर्रुखाबाद मंडी की, तो गड्ढा आलू 401 से लेकर 501 रुपए प्रति क्विंटल। छट्टा आलू 501 से लेकर 601 रुपए प्रति क्विंटल। लाल हॉलैंड आलू की बात करें तो 700 रुपए से लेकर 811 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुआ है। आज बिक्री काफी अच्छी चल रही है। इंदौर मंडी की बात करें किसान साथियों, तो 20 से 25 हजार कट्टों की आमदनी है। ज्योति आलू के भाव में बदलाव हुआ है, जो कल तक 7 से 10 चले थे, आज 8 से 11 रुपए किलो है। एलआर आलू 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। एटीएल आलू 10 से 12 रुपए किलो। जो हाइब्रिड आलू है किसान साथियों, उनकी कीमतें बदलाव के साथ 5 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो की दर पर रही हैं। तो ये परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती और बनती हुई नजर आई हैं। आशा है आप लोग भली भांति समझ गए होंगे 3 के 13 करने और 2% का नुकसान उठाकर 98% का फायदा लेने के चक्कर में। आप लोगों को इसी वजह से हम बिल्कुल आगाह करते हैं, जागरूक करते हैं, ताकि आप ऐसा कोई भी जोखिम भरा काम ना कर बैठे जिससे आपको जो है नुकसान हो।